हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है ईडीएम का ये है ईडीएम का पार्ट 26 वीडियो पार्ट 26 वीडियो। ठीक है, आइए हम लोग नए ईडीएम को देखते हैं और ये बहुत ही प्यारा ईडीएम है। 11th नंबर देख लेते हैं। होप अगेंस्ट होप। होप अगेंस्ट होप। होप का मतलब होता है आशा करना। क्या करना जी? आशा करना। और अगेंस्ट होता है मतलब के विरुद्ध या के विरुद्ध। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? के विरुद्ध, है ना? अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध और होप मतलब होता है फिर आशा। होप का मतलब क्या हो गया? आशा। और अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया? विरुद्ध हो गया, है ना? मतलब आशा के विरुद्ध आशा। आशा के विरुद्ध आशा करना, है ना? आशा के विरुद्ध आशा करना मतलब जिससे आशा है ही नहीं, फिर भी हम आशा किए जा रहे हैं, है ना? होप अगेंस्ट होप का मतलब हो गया आशा के विरुद्ध आशा करना। आशा के विरुद्ध हो गया ना। होप मतलब आशा करना, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, फिर आशा करना मतलब आशा के विरुद्ध आशा करना मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, मतलब व्यर्थ की आशा करना। आशा के विरुद्ध आशा करना, है ना? आशा के विरुद्ध आशा करना का मतलब क्या हो गया? मतलब व्यर्थ की आशा करना। मतलब होप इन अ होपलेस सिचुएशन। होप इन अ होपलेस सिचुएशन। चलिए, मतलब आशा के विरुद्ध आशा करना मतलब व्यर्थ की आशा करना, है ना? चलिए, वाई लिप्स, एक लिप्स आता है। देखिए यहाँ एक लिप होता है, एल आई पी लिप। ये होता है लिप मतलब होंठ होता है, ठीक है? इसका मतलब होंठ होता है, पता है ना जी? आपको याद होगा। और एक होता है लिप, एल ई ए पी एस, सॉरी, लिप्स, एल ई ए पी एस, लिप्स। इसका मतलब होता है छलांग। क्या होता है? छलांग मारना, ना छलांग मारना, है ना? तो ये लिप्स का मतलब क्या होता है? छलांग मारना। ये लिप्स का मतलब क्या होता है? छलांग मारना और बाउंस करना, है ना? बाउंस करना होता है ना, छलांग मारना। छलांग मारना लिप्स का मतलब क्या हो गया? छलांग मारना। सिर्फ इतना से भी याद कर सकते हैं आप। लिप्स का मतलब क्या हो गया? छलांग मारना। क्या मारना? छलांग मारना। और आपको पता है कि छलांग जो है काफी तेजी से मारा जाता है, हाँ या नहीं? आप आराम-आराम से चल रहे हो तो उसको थोड़ी ना बोलेंगे छलांग मारना, हाँ? छलांग मारने के लिए आपको काफी मतलब कि छलांग मारने के लिए आपको बहुत तेजी से भागना होगा, फिर जहाँ छलांग मारना होगा वहाँ छलांग मार देंगे, हाँ या नहीं? तो लिप्स का मतलब होता है वेरी रैपिडली। क्या होता है? रैपिडली, मतलब बहुत तेजी से। रैपिडली का मतलब हो गया बहुत तेजी से, ठीक है? रैपिडली का मतलब हो गया तेजी से, ठीक है? मतलब लिप्स का मतलब यहाँ क्या हो गया? LEAPS का मतलब हो गया छलांग मारना। और छलांग क्या है? जब आप तेज गति से दौड़ते हो उसके बाद छलांग मारी जाती है, हाँ या नहीं? जब आप लोग करते हो लॉन्ग जंप, क्या करते हो? लॉन्ग जंप करते हो। तो लॉन्ग जंप जब करते हैं फिजिकल, है ना? फिजिकल लॉन्ग जंप आप जब करते हो, तो वहाँ पहले आपको रनिंग करवाई जाती है ना, रनिंग करते-करते आते हो फिर एकदम से छलांग मार देते हो, हाँ या नहीं? मतलब बहुत तेजी से, रैपिडली, वेरी फास्ट। क्या हो गया इसका मतलब? वेरी फास्ट। ठीक है, वेरी फास्ट भी आप कह सकते हो। बात आई समझ में? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड का यूज़ करना होगा। चलिए, देखिए, उसी बातों को समझाया गया है ना? लिप्स को ही समझाए हैं, छलांग मारना। देखो छलांग किस तरीके से मारी जाती है ना? छलांग जो है इस तरीके से कुछ मतलब दौड़ते हुए आता है और जो बाउंड्री होता है उस पर से कूद जाना अचानक से आगे। तो क्या हो गया? छलांग मारना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। इट गोज़ विदाउट सेइंग, है ना? मतलब गोज़ मतलब चले जाना, जाना, विदाउट सेइंग मतलब बिना कहे। से मतलब क्या होता है? कहना। से मतलब क्या होता है? कहना होता है, ठीक है? अब विदाउट मतलब बिना, विदाउट मतलब बिना कुछ, है ना? बिना कुछ। या यहाँ देखिए लिखा हुआ है, देख लेते हैं। गोज़ मतलब क्या होता है जी? जाना। गोज़ का मतलब क्या हो गया? जाना, यानी कि गो का ही फॉर्म है, ठीक है? गोज़ है, गोज़ मीन्स क्या होता है? जाना। अब विदाउट का मतलब होता है बिना कुछ कहे, बिना कुछ, और सेइंग मतलब कहना, यानी बिना कुछ कहे चले जाना, बिना कुछ कहे चले जाना, बिना कुछ कहे चले जाना, है ना? गोज़ मतलब जाना, अब विदाउट मतलब बिना कुछ, और सेइंग का मतलब क्या हो गया? कहना, यानी कि बिना कुछ कहे चले जाना। इसका मतलब हो गया समथिंग व्हिच इज़ है ना, इम्प्लाइड, इम्प्लाइड टू ऑब्वियस, मतलब एकदम, यह एकदम स्पष्ट है। अब मान लो कहीं बैठक है, क्या है? बैठक है
ये मान लो ये गोल घेरा है और इसमें बैठक है। इसमें पार्टिसिपेट किया है ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है? बैठक में अब बैठक में ए, बी, सी, डी ये चारों मिलकर ए, बी, सी और डी ने मिलकर कुछ ऐसी बातों को बोला कि इस ई को या इस तरीके से, है ना? ए, बी, सी, डी, ई, है ना? ये 5 लोग बैठक में हैं, ठीक है? अब ए, बी, सी, डी ने कुछ ऐसी बातों को बोला उस बैठक में, है ना? उस मीटिंग में ए, बी, सी, डी ने कुछ ऐसी बातों को बोला कि ई को बर्दाश्त नहीं हुआ। ई को बर्दाश्त नहीं हुआ और बिना कुछ कहे वहाँ से ये निकल लेता है। वहाँ से ये निकल लेता है ना? वहाँ से ये निकल लेता है। ठीक है? यानी कि मतलब इस बैठक में, इस मीटिंग में ए, बी, सी, डी, ई ने भाग लिया, लेकिन ए, बी, सी, डी ने कुछ ऐसी बातों को बोला जो कि ई को काफ़ी चोट पहुँचा, है ना? ई को दिक्कत हुआ उनकी बातों से और ये यहाँ से निकल पड़ा, बिना कुछ कहे वहाँ से निकल लिया। मतलब गोज़ विदाउट सेइंग मतलब बिना कुछ कहे चले जाना, बिना कुछ कहे चले जाना। इससे स्पष्ट होता है, इससे क्या स्पष्ट होता है? यही कि ई जो है ए, बी, सी, डी की बातों से सहमत नहीं है। स्पष्ट है ना जी? ये तो स्पष्ट है। मतलब गोज़ विदाउट सेइंग मतलब बिना कुछ कहे चले जाना मतलब क्या है? ये स्पष्ट है कि वो उस बातों से सहमत नहीं था, है ना? मतलब एकदम स्पष्ट, क्या है? एकदम स्पष्ट। क्या निकलता है इसका अर्थ? एकदम स्पष्ट, है ना? ई जो है इस मीटिंग से चला गया तो इसका मतलब क्या है? एकदम स्पष्ट है कि वो इस बात से सहमत नहीं है जो बात ए, बी, सी, डी ने बोला। ठीक है? मतलब समथिंग व्हिच इज़ इम्प्लाइड टू बी ऑब्वियस मतलब बिल्कुल सही है ना? एकदम स्पष्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। फ्लाइंग विजिट मतलब बहुत छोटी यात्रा फ्लाइंग विजिट, है ना? जब हम किसी जगह फ्लाइट से उड़कर जाते हैं तो लंबी दूरी भी छोटी सी यात्रा लगती है, सही बात है। फ्लाइंग विजिट जब आप कहीं विजिट करने जाते हो, विजिट मतलब सैर करना, विजिट मतलब सैर करना और फ्लाइंग का मतलब उड़ान, है ना? फ्लाइंग का मतलब उड़ान। जब आप हवाई जहाज से उड़ान भरते हो कहीं सैर करने के लिए तो जब हम ट्रेन से जाते हैं तो जो 20 घंटा, 22 घंटा, 25 घंटा का समय लगता है, अगर हम हवाई जहाज़ से जाएँ तो वो घंटों में दूरी तय की जा सकती है। बात आई समझ में? तो फ्लाइंग विज़िट का मतलब हो गया बहुत छोटी यात्रा और सही बात है, जब आप फ्लाइंग विज़िट करते हो, क्या करते हो? फ्लाइंग विज़िट करते हो। जब आप हवाई जहाज़ से विज़िट करते हो तो क्या होता है? यानी कि बहुत लंबी दूरी भी क्या लगता है? शॉर्ट डिस्टेंस लगती है ना, बहुत छोटी-सी यात्रा लगती है ना? बहुत छोटी-सी यात्रा रहती है, बहुत ही कम टाइम में आप पहुँच जाते हो। तो फ्लाइंग विज़िट का मतलब क्या हो गया? जब आप फ्लाइंग विज़िट करते हो, जब हवाई जहाज़ से आप विज़िट करने जाते हो, तो बहुत लंबी दूरी में क्या लगती है? छोटी लगती है, बहुत छोटी यात्रा बन जाती है। तो फ्लाइंग विज़िट का मतलब बहुत लंबी दूरी भी शॉर्ट डिस्टेंस लगती है ना, मतलब वेरी शॉर्ट विज़िट लगता है ना, बहुत छोटी-सी सैर लगती है आपको, है ना? वेरी शॉर्ट विजिट फ्लाइंग विजिट का मतलब हो गया जब आप फ्लाइंग करके विजिट करने जाते हो, जब आप उड़ान भरते हो सैर करने के लिए, बहुत लंबी दूरी भी क्या लगती है? शॉर्ट लगती है। क्या लगती है? शॉर्ट लगती है ना, मतलब वेरी शॉर्ट विजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। व्हिस्टल इन द डार्क और ये व्हिस्टल का मतलब होता है सीटी। क्या होता है? सीटी। व्हिस्टल का मतलब क्या होता है? सीटी। अब सुनेंगे ध्यान से। व्हिस्टल होता है सीटी इन द डार्क। डार्क का मतलब क्या होता है? अंधेरा। डार्क का मतलब क्या होता है? अंधेरा। अंधेरे में, है ना? डार्क मतलब अंधेरा, देख रहे हो जहाँ पेंसिल चल रहा होगा, अंधेरा, डार्क मीन्स अंधेरा, अंधेरे में व्हिस्टल मतलब सीटी बजाना, अंधेरे में सीटी बजाना। तो कुछ लोग अंधेरे में सीटी इसलिए बजाते हैं कि उनको डर लगता है, बट फिर भी कभी गाना गुनगुनाएँगे। देखो कहा जाता है कि जब आपको डर लगे ना, अंधेर रात में जब कभी डर लगे रास्ते में, तो गाना को गुनगुनाना चाहिए या हनुमान चालीसा गाना चाहिए या फिर सीटी बजानी चाहिए। इससे क्या होता है कि मन की जो डर होती है, वो खत्म होती है। मन की डर या फिर ऐसे समझो अंधेर रात थी, ये 2 लड़की ए और बी ये 2 लड़की ए और बी अकेले जा रही थी, ठीक है? अंधेरे रात में और इन्हें डर लग रहा था। ए और बी काफ़ी डर गई थी, है ना? तभी गुलशन नाम का एक लड़का आया गुलशन आया, ठीक ना? गुलशन जी आए और बोले, "क्यों मोहतरमा क्यों डर रही हो? मैं जब साथ हूँ, चिंता ना करो, ठीक है? चलो मेरे साथ।" ए और बी अकेली मतलब ये दोनों मिलकर ए और बी दोनों रास्ते में जा रहे थे और अंधेर रात था, ठीक है? इन दोनों को काफ़ी डर लग रहा था ए और बी को डर लग रहा था ए और बी को डर लग रहा था। तभी गुलशन रास्ते में मिलता है, जी मिलता है, तभी गुलशन जी रास्ते में मिलते हैं, जी ये, है ना? ये मिलते हैं
और कहते हैं क्यों चिंता करती हो, है ना? जब लौंडा साथ में हो तो घबराने की बात नहीं है, मैं हूँ ना, चलो। जबकि गुलशन भी डर रहा था, फिर भी उस लड़की को ऐसा ना लगे कि गुलशन डर रहा है, तो वो क्या करता है सीटी बजाता है, अंधेरे में क्या करता है सीटी बजाता है। तो व्हिस्टल इन द डार्क मतलब डार्क यानी कि अंधेरे में वो सीटी बजाता है, जिससे कि इसे भी डर ना लगे। बात है समझ में? मतलब दिखावे का निडर होना, जबकि इसका भी फट रहा है, ठीक है? मतलब व्हिस्टल इन द डार्क का मतलब हो गया अंधेरे में सीटी बजाना, मतलब गुलशन जो है अंधेरे में सीटी बजाता है, यानी ये दिखावा करता है कि मुझे डर नहीं लग रहा है, जबकि इसकी भी फटती है, ठीक है? मतलब प्रिटेंड टू बी अनफ्रेड, है ना? प्रिटेंड टू बी अनफ्रेड, अनफ्रेड का मतलब हो गया निडर, है ना? मतलब प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना कि हम क्या है अनफ्रेड है, मतलब मुझे डर नहीं लग रहा है, मतलब निडर होने का दिखावा करना, निडर होने का दिखावा करना। व्हिस्टल इन द डार्क, जबकि ये दोनों लड़की समझ गई थी कि तेरी भी है ना वही हाल है जो मेरी है। तो विस्टल इन द डार्क का मतलब समझ गए? प्रिटेंड टू बी अनफ्रेड मतलब निडर होने का दिखावा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। पास मास्टर है ना, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे तो पास, पास का मतलब पास और मास्टर का मतलब मास्टर, पास और मास्टर है ना। कहता है कि उचित स्तर के मास्टर ही स्टूडेंट को पास करवा सकते हैं, सही बात है। अब जिनको नॉलेज ही नहीं है तो वो क्या करवाएंगे पास, है ना? तो पास मास्टर यानी कि पास करवा सकते हैं, यानी कि पास करवा सकता है, पास मास्टर। पास मास्टर मतलब मान लो अगर हमें 10th पास करना है या 12th पास करना है, ठीक है? तो 10th और 12th तभी पास कर सकते हैं, है ना? कभी पास कर सकते हैं जब जब कोई टीचर हमें पढ़ाए, जब हमें कोई टीचर गाइडलाइन दे और वो टीचर खुद 10th और 12th पास हो। जो टीचर 10th और 12th पास नहीं होगा वो कैसे हमें उचित स्तर का मतलब कि ज्ञान देगा, हाँ या नहीं? तो पास मास्टर यानी कि पहले तो पास होना चाहिए वो मास्टर। अगर आपको 10th और 12th पढ़ना है उससे किसी मास्टर से तो पहले तो वो खुद पास होना चाहिए, है ना? पास मास्टर यानी कि उस क्लास से अगर मास्टर पास है तभी वो उचित स्तर का ज्ञान दे सकता है आपको, है ना? तो पास मास्टर का मतलब कि उचित स्तर के मास्टर ही स्टूडेंट को पास करवा सकते हैं, ऐसे भी या फिर पास मास्टर यानी कि वही मास्टर आपको पास करवा सकता है जो खुद ये 2 क्लास में पास हो या किसी भी क्लास की बात करें, है ना? जिस क्लास में आप पास होना चाहते हैं तो पहले आप उस क्लास के टीचर को ढूँढेंगे और यह पता करें क्या वो टीचर खुद ने इस क्लास को पास किया है, अगर पास किया है तो आप भी पास हो जाएँगे। तो पास मास्टर का मतलब क्या उचित स्तर का होना, है ना? क्या होना? उचित स्तर का होना। यानी उचित स्तर का होगा, 10th 12th किए हुए होगा तभी तो वो आपको पास करवाएगा। तब पास मास्टर का हो गया मतलब मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, है ना? मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड मतलब उस स्टैंडर्ड का है ना, क्या होनी चाहिए? मतलब कि उसके पास ज्ञान होनी चाहिए, उचित स्तर का होना। पास मास्टर का मतलब क्या उचित स्तर का होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन माउथ, है ना? कहता है नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, लुक मतलब देखना, अ गिफ्ट हॉर्स मतलब एक गिफ्ट हॉर्स को, अ गिफ्ट हॉर्स यानी कि नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, कभी भी नहीं, नेवर मतलब कभी भी नहीं, लुक मतलब देखना, ए मतलब एक, गिफ्ट मतलब गिफ्ट, हॉर्स मतलब घोड़ा, इन माउथ घोड़े के मुंह में, है ना? घोड़े के मुँह में, है ना? घोड़े के मुँह में। हो गया जी। नेवर मतलब कभी भी नहीं, नेवर मतलब कभी भी नहीं, लुक मतलब देखना, एक गिफ्ट हॉर्स मतलब अ गिफ्ट हॉर्स, है ना? अ गिफ्ट हॉर्स मान लो कि आपको एक घोड़ा मिला गिफ्ट में, गिफ्ट के तौर पर आपको एक घोड़ा मिला, ठीक है? या ऐसा मान लो कि आप हो, ठीक है? ये आप हैं और है ना? जैसे मान लो ये अजय है और इसकी गर्लफ्रेंड है ये, ठीक है? जी हैं, गुड़िया जी हैं। गुड़िया जी अजय की गर्लफ्रेंड है। अजय की गर्लफ्रेंड कौन है? गुड़िया है। अजय की गर्लफ्रेंड कौन है? अजय की गर्लफ्रेंड गुड़िया है, ठीक है? और गुड़िया को बहुत पसंद है घोड़ा, है ना? घुड़सवार बहुत पसंद है या फिर नहीं, अजय और ये गुड़िया ये दोनों अफेयर में हैं, ठीक है? अजय को घुड़सवारी बहुत पसंद है। अजय को घुड़सवारी बहुत पसंद है और क्या करती है इसके बर्थडे पर ना गुड़िया क्या करती है घोड़े को गिफ्ट कर देती है। अजय के बर्थडे पे गुड़िया क्या करती है एक घोड़े को गिफ्ट कर देती है। तो अजय क्या करेगा? अजय उस घोड़े को लेगा, है नहीं? तो कहता है कि नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स,
कि कभी भी नहीं देखना एक गिफ्ट हॉर्स के मुंह में। यार एक तो पहले नंबर वो घोड़े गिफ्ट की इतना बड़ा गिफ्ट दी तुम्हें, अब उसके मुंह में क्या देख रहे हो, है ने? नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन माउथ, मतलब इन माउथ मतलब घोड़े के मुंह में कभी भी नहीं देखना चाहिए। कहता है ना कि दान के बछड़े का दांत नहीं गिने जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से कि यानी कि नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन माउथ, यानी गिफ्ट में दिए हुए चीज़ों को, है ना, ज़्यादा खंगाला नहीं जाता है। इसका मतलब ये समझिए, ठीक है? मतलब नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन माउथ, है ना? जो जी ने गुड़िया ने दी है अजय को एक हॉर्स गिफ्ट की है। हाँ? नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन माउथ मतलब कभी भी नहीं देखना चाहिए, कभी भी नहीं देखना एक गिफ्ट हॉर्स के मुँह में, है ना? गिफ्ट हॉर्स के मुँह में नहीं देखना चाहिए। यानी गिफ्ट में दिए हुए चीज़ क्या होते हैं? मतलब अनमोल होते हैं, जिसका कोई मोल नहीं हो, है ना? जिसका कोई मोल नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि गिफ्ट में दिए गए चीज़ों का उसका बजट निर्धारण करते हैं कि ये ₹100 के होंगे, ये ₹500 के होंगे, ये 1000 के होंगे, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? ₹1 का गिफ्ट भी गिफ्ट होता है, ठीक है? और गिफ्ट का कोई कीमत नहीं होता, है ना? वो क्या होता है? अनमोल होता है, ठीक है? और लोग प्यार से देते हैं अगले को। तो नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन माउथ, इसका मतलब यह है कि जो घोड़े को दी है वो गुड़िया ने अजय को, तो अजय को उसके मुँह में नहीं देखना चाहिए। कहने का मतलब है ना, उसको नहीं खंगालना चाहिए, ठीक है? मतलब डोंट फाइंड फॉल्ट विथ द गिफ्ट, यानी कि गिफ्ट मतलब डोंट फाइंड फॉल्ट यानी कि फॉल्ट विथ द गिफ्ट, यानी कि गिफ्ट में फॉल्ट नहीं ढूँढना चाहिए। मतलब मुफ्त में मिली चीज़ों के गुण अवगुण मत देखो, इसका मतलब ये कह रहा है। नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन माउथ, कि गिफ्ट हॉर्स के मुँह में मत देखो, कभी नहीं देखना चाहिए कि क्या है, इसके अंदर जीभ है या नहीं, है ना? ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे देखो, घोड़े दिए तो क्या घोड़े की टाँग है या नहीं? घोड़े दिए तो घोड़े के मुँह के अंदर जीभ है या नहीं? घोड़े के दाँत हैं या नहीं? ऐसे खंगाला नहीं जाता है ना? दिए गए चीज़ यानी कि जो गिफ्ट में दिए गए चीज़ होते हैं, उसको खंगाला नहीं जाता है, ठीक है? यही समझाना चाह रहे हैं कि नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन माउथ, मतलब डोंट फाइंड फॉल्ट, कि आप फाइंड फॉल्ट मतलब फॉल्ट फाइंड नहीं करिए विथ द गिफ्ट, यानी जो गिफ्ट दिए गए हैं, गिफ्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उसके गुण अवगुण नहीं देखना चाहिए, ठीक है? गिफ्ट गिफ्ट होता है। बात आई समझ में? चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट के लिए अगले स्लाइड पे चलना होगा। चलिए, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे हम लोग। टू बी इन अ क्वेंड्री, है ना? क्वेंड्री असामंजस्य कहता है टू बी इन अ क्वेंड्री, मतलब होता है दुविधा या असमंजस्य की स्थिति। दुविधा मतलब समझते हो ना कि इधर जाऊं या इधर जाऊं, दुविधा वाली कंडीशन समझते हो ना कि इधर जाऊं या इधर जाऊं, मतलब 50-50 होना, है ना? कि पटना जाऊं या दिल्ली जाऊं, दिल्ली जाऊं या पटना जाऊं, मतलब इस तरीके से कुछ होता है, मतलब दुविधा वाली कंडीशन जो दो बातों पे रहता है ना? जो 2 नाव पे रहता है, इस तरीके से। टू बी इन अ क्वेंड्री, क्वेंड्री का मतलब बी मतलब क्या होता है? होना, इन मतलब में, अक्यूयन मतलब कौन, डेयरी, है ना? डेयरी, ठीक है? अब देखो, है ना? हो जाएगा ना? बी मतलब होना, में, इन मतलब में, क्वेंड्री मतलब क्यू-यू-ए-एन को पढ़ लेंगे कौन और डी-ए-आर-वाई को पढ़ लेंगे डेयरी। अब आप हैं, ठीक है? आप गए दूध लेने के लिए डेयरी से, आप दूध गए लेने के लिए डेयरी से, होता है ना? डेयरी मिल्क होते हैं, मतलब कि आप गए दूध लेने के लिए डेयरी से, सुधा का हो गया, अमूल्य का हो गया, ठीक है? तो एक जगह अमूल्य का मिलता है और एक जगह सुधा का मिलता है, ठीक है? सुधा का दूध मिलता है, ठीक है? 2 डेयरी है आपके सामने, कोई दिक्कत? तो बी इन अ क्वांटिटी मतलब कि बी इन अ कॉर्न डेयरी, क्यू यू ए एन, बी मतलब होना, इन मतलब में, क्यू यू ए एन,
कौन, DARY डेयरी, है ना? मतलब कौन डेयरी में होना, मतलब कौन डेयरी में, यानी कि कौन डेयरी से हम, है ना? कौन डेयरी से हम सामान को लें, अमूल्य से लें या सुधा से लें, ठीक है? तो ये थोड़ी-सी होती है, कभी-कभी दुधा वाली कंडीशन आ जाती है। बी इन अ क्वांट्री, है ना? मतलब कौन डेयरी, इतना से भी याद कर सकते हैं, कौन डेयरी मतलब कौन डेयरी से हम दूध लें, जो कि बढ़िया दे, है ना? अमूल्य से ले लें या सुधा का ले लें, इस तरीके से होता है, कौन डेयरी से लें। मतलब जैसे मान लिया आपको कोई भेज दिया कि जाओ दूध लेके आ जाओ डेयरी से, ठीक है? उन्होंने ये नहीं बताया कि अमूल्य के लेके आना या फिर सुधा का लेकर आना। यानी कि उन्होंने मतलब कि ये दूध का जो ब्रांड होता है उसको डिफाइंड उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ कहा आपको कि दूध लेके आओ डेयरी से। आप गए, आपके सामने 2 दुकान है, एक अमूल्य का है और एक सुधा का है। तो आप क्या हो जाएँगे? दुविधा वाली कंडीशन में हो जाएँगे और कहेंगे सर कौन दूध लेके जाएँ यार? अमूल्य का ले जाएँ, सुधा का लेके जाएँ। ठीक है? तो वो क्या होता है दुविधा वाली कंडीशन मतलब कौन डेयरी से लें? दूध तो बोले हैं, लेकिन कौन डेयरी से लें? अमूल्य से लें या सुधा से लें? ये क्या हो गया दुविधा वाली कंडीशन मतलब इन अ कन्फ्यूजन सिचुएशन किसमें होना? कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर कम रैन और साइन। कम रैन और कम रैन और साइन का मतलब क्या हो गया? कम, कम मीन्स आना, रैन मतलब क्या हो गया? बारिश, बारिश का आना और साइन का भी आना मतलब चमकना, गरजना, चमकना और गरजना, ठीक है? गर्जन या गरजना, ठीक है? होती है ना बिजली चमकती है, गरजती है, मतलब बारिश के साथ गर्जन का भी आना, है ना? गरजना या चमकना या मलकना ऐसा ही बोलते हैं ना। मतलब बारिश के साथ बारिश भी आया, साथ में गर्जन को लेके आया, है ना? चमक को लेके आया, है ना? बहुत बिजली कड़कड़ा रही है ना? और बारिश हो रही है। दोनों एक साथ आना, दोनों एक साथ आना। तो कुछ लोग कहता है कि चाहे कम मीन्स आना, चाहे कुछ भी आ जाए, बारिश आए या बिजली कड़के, है ना? बारिश आए या बिजली कड़के, मैं तो कुछ भी करके ये काम करूँगा ही। होते हैं कुछ लोग, है ना? जो एकदम बिल्कुल मतलब कि बिना परवाह किए, है ना, काम को किए चले जाते हैं, है ना? चाहे बारिश आए या सूरज बहुत तेज चमके, ऐसे भी या फिर कम मीन्स कम रैन मतलब बारिश आए और चाहे क्या आए? बिजली चमके, है ना? बिजली चमके, है ना? चाहे बारिश आए या बिजली और बारिश दोनों आए, फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो काम करूँगा ही करूँगा, होता है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कम रैन और शाइन। मान लो रैन और साइन रैन और साइन मतलब बारिश और साइन मतलब चमक बारिश और चमक दोनों आए है ना फिर भी मैं काम करूंगा तो कुछ लोग जिद्दी टाइप का होते हैं मतलब कि दृढ़ निश्चयी टाइप का होते हैं और वो ऐसा करते भी हैं ठीक है तो कम रैन और साइन चाहे कुछ भी हो जाए इसका मतलब क्या हो गया कम रैन और साइन का मतलब हो गया चाहे कुछ भी हो जाए है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश हो, बिजली चमके, फ़र्क नहीं पड़ता है ना? मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, कम रेन और साइन का मतलब समझ गए? कम रेन और साइन मतलब कुछ भी आए, बारिश या बिजली, फिर भी वो काम करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका अर्थ क्या निकला? चाहे कुछ भी हो जाए। मैं एक ही बातों को बार-बार रिपीट करता हूँ ताकि आपके भेजे में जाए, है ना? व्हाटएवर हैपेंस अंडर एनी सर्कमस्टेंस मतलब किसी भी स्थिति में, है ना? किसी भी स्थिति में, चाहे कुछ भी हो जाए। अंडर एनी सर्कमस्टांस चाहे कुछ भी हो जाए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैरी द बॉल 20 नंबर कैरी द बॉल चलिए मतलब प्रभारी देखते होंगे कि आप लोग जब मैच खेलने जाते होंगे तो जो क्रिकेट मैच में जो एम्पायर होता है ना एम्पायर होता है वही बॉल को लेके आते हैं ग्राउंड में वही बॉल को लेके आते हैं कैरी बॉल है ना कैरी मीन्स लाना इन मतलब में इन नहीं है इसमें लेकिन फिर भी ठीक है। कैरी मतलब क्या हो गया? कैरी का मतलब हो गया लाना और बॉल तो समझ ही रहे हो, बॉल मीन्स गेंद हो गया। यानी गेंद वही लाते हैं जो क्या होते हैं? क्रिकेट के एम्पायर होते हैं, है ना? जो प्रभारी होते हैं, है ना? जिनको मतलब कि खेला स्टार्ट करने का टाइम टेबल मतलब कि इन्हीं के मुख से क्या होता है? इन्हीं के मुखारबिंद से क्या होता है? वो खेला स्टार्ट होता है और उस खेल का अंत होता है। यानी कि सारे डिसीजन इन्हीं के हाथ में होते हैं, ठीक है? एम्पायर क्रिकेट मैच में एम्पायर है ना? और एम्पायर क्या करते हैं? क्रिकेट मैच के एम्पायर ही क्या करते हैं? बॉल को लेके आते हैं।
बॉल को कैरी करते हैं ना, कैरी द बॉल, वही बॉल को लेके आते हैं। तो कैरी द बॉल, तो मतलब कि फील्ड में जब हम लोग जाते हैं गेम खेलने के लिए ना, मैच जब खेलने जाते हैं, तो कैरी द बॉल कौन करता है? तो कैरी द बॉल मतलब बॉल लेकर कौन आता था? एम्पायर लेके आता। और एम्पायर को क्या कहते हैं? प्रभारी कहते हैं, मतलब बी इन चार्ज, बी इन चार्ज मतलब इंचार्ज का होना, है ना? जो इंचार्ज होते हैं, वही लेके आते हैं क्या? बॉल को, मतलब वही करते हैं कैरी द बॉल, ठीक है? तो इस तरीके से याद करेंगे तो याद होगा, बात आई समझ में? अब ज़्यादा हौवा मचा देंगे तो फिर याद ये नहीं होगा, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।